को जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपको आपका अपना चैनल बाइबल वर्ड्स पर। दोस्तों, एक दिन एक आदमी अपने कोरियाई फिल्म कलाकार के ट्विटर पेज पर उसे एक नोट लिखकर भेजता है। उसने उसे सबसे अच्छा नोट लिखकर भेजा और उस उत्तर का इंतजार कर रहा था। उस कलाकार के पास हर रोज बहुत से प्रशंसकों के पात्र आया करता था, फिर भी उसने उत्तर का उम्मीद किया, लेकिन वो निराश हुआ। उसे कोई उत्तर नहीं मिला। दोस्तों, जब हम बाइबल की पुस्तक वचन संहिता 91 का 15 को पढ़ते हैं तो हम उसमें इस प्रकार पाते हैं, जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। वैसे तो पूरे संसार में प्रेम करने और चिंता जताने वाले बहुत से मिल जाते हैं, लेकिन 100 में से 95% खुद के लिए दूसरों को इस्तेमाल करने वालों में से होते हैं। जब हम यिर्मयाह 9 का 4 पद और मीका 7 का 5 पद को पढ़ते हैं तो हम इस प्रकार पाते हैं, अपने अपने संगी से चौकस रहो, अपने भाई पर भी भरोसा ना रखो, क्योंकि सब भाई निश्चय डंगा मारेंगे और हर एक पड़ोसी लुतराई करते फिरेंगे। मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभाल कर बोलना। दोस्तों, मित्र और अर्धांगिनी के विषय में चलो हम विस्तार से जानते हैं। शायद ही आप आयुब के जीवन से वंचित होंगे। उस देश में आयुब नामक एक पुरुष रहता था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। उसके पास 7000 भेड़ बकरियां, 3000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां थी, और उसके पास बहुत से दास-दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है? पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। शैतान ने यहोवा से कहा, क्या आयुब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गया है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। फिर यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। फिर दोस्तों, धीरे धीरे करके शैतान आयुब का सब कुछ छीन लेता है। सारे गधे और ऊँटों को लूट लिया जाता है। सारे सेवक भी तलवार से मारे जाते हैं। सारे भेड़ बकरियां भी आकाश से आग गिरती है और जल के मर जाते हैं। 7 बेटों और 3 बेटियां भी भूकंप से घर के अंदर दब के मर जाते हैं। अंत में आयुब का पूरे शरीर में बड़े बड़े फोड़े उठ जाते हैं और आयुब खुजलाने लगता है और एक ठिकारा लेकर जाके राख में बैठ जाता है। उसके 3 मित्र भी आके उसे दोष लगाने लगते हैं। फिर अंत में उसका पत्नी भी उसे श्राप देने लगती है, कहने लगती है, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। आयुब का इन बुरे वक्त में इन सबों का स्वभाव बदलने के लिए जरा सा भी वक्त नहीं लगा। दोस्तों, जो कभी आयुब के अपने हुआ करते थे, इन सबों ने भी आयुब को ठुकरा दिए। दूसरी ओर हम सिमसोन के जीवन से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। सिमसोन का जन्म इस प्रकार होता है कि मनोह नामक एक पुरुष था, जिसका पत्नी बांझ होने के कारण उसका कोई भी संतान ना था। एक दिन परमेश्वर का दूत उसे दर्शन देकर कहता है, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर रहेगा और इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथों से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। दोस्तों, पलिश्तिनियों के हाथों से इजरायलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने सिमसोन को चुना। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और सिमसोन भी बढ़ता जाता है और यहोवा परमेश्वर उसका साथ साथ रहता है। सिमसोन जवान सिंह को भी ऐसे फाड़ डालता था जैसे कि बकरी का कोई छोटा बच्चा, और एक हड्डी से ही वो हजारों हजार को मार डालता था। दोस्तों, सिमसोन भी एक स्त्री से प्रेम करता था और वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि वो एक फलस्तीनी थी, जिनके हाथों से इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने सिमसोन को चुना। दोस्तों, फलिश्तियों ने हर एक वो चीज करके देखा जो वो कर सकते थे, लेकिन वे हर बार नाकाम रहे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सिमसोन के जीवन से उनके बीच में कार्य करता था।
सिमसोन को अपने वश में करना उन लोगों के वश में नहीं था, इसीलिए उन्होंने एक जाल बिछाया और सिमसोन को उसमें फंसाने का विचार किया और सिमसोन उन लोगों के चंगुल में धीरे धीरे करके फंसता गया। दोस्तों, जब हम बाइबल की पुस्तक न्यायियों 16 का 6 पद में पढ़ते हैं तो हम इस प्रकार पाते हैं, तब दलीला ने सिमसोन से कहा, मुझे बता दे कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांध कर रख सकता है। दलीला के बार बार पूछने पर सिमसोन उसे अपने बड़े बल का भेद बता देता है। सिमसोन जब अपने बड़े बल का भेद बता देता है तब दलीला उसके साथ क्या करता है। जब हम न्यायियों 16 का 17 से लेकर 20 पद तक पढ़ते हैं तो हम पाते हैं, लिखा है, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाजिर हूँ। यदि मैं मुंडा जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊँगा। याद देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने फलिस्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा, अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब फलिस्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास गए। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर के 7 लटे मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे सिमसोन, फलिस्ती तेरे घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि परमेश्वर यहोवा उसके बीच से चला गया है। तब दोस्तों, सिमसोन के सारे बेरी आकर सिमसोन को पकड़ लेते हैं और उसका सिर मुंडवा कर उसके दोनों आंखों को फोड़ देते हैं और उसे बंदी गृह में डाल देते हैं। और सिमसोन एक आम मजदूर की तरह मजदूरी करता और चक्की पीसता था। सिमसोन के एक गलती की वजह से उसका सारा जीवन बर्बाद हो गया। कैसे उसकी प्रेमिका ने उसे चंद पैसों के लिए धोखा दे दिया। जिस प्रकार फलिस्तियों ने सिमसोन को फंसाने के लिए दलीला को चुना था, उसी प्रकार शैतान आज भी बहुत से युवाओं को फंसाने के लिए प्रेम या प्यार मोहब्बत जैसे जालों को इस्तेमाल करता है। यदि आप भी खुद से ज़्यादा किसी के ऊपर प्रेम, विश्वास या स्नेह करते हैं तो सतर्क हो जाइए। यह एक अट्रैक्शन है, यह सिर्फ एक शारीरिक अभिलाषा है। दोस्तों, शैतान कभी नहीं चाहता कि आप आत्मिक क्षेत्र में बढ़ें। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास और भरोसा रखें। दोस्तों, आज के जनरेशन में बहुत से युवाओं और विश्वासी प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता। आज लोग जितना समय फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मूवीज़ और अपने दोस्तों के साथ समय बर्बाद करते हैं, इतने घंटों में वे 1 घंटा भी अपने जीवित यहोवा परमेश्वर को दें और बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करें तो वे बहुत कुछ जान सकते हैं कि क्यों परमेश्वर ने उन्हें संसार से अलग किया, क्यों परमेश्वर ने उन्हें चुना। लेकिन दोस्तों, फालतू के काम के लिए आजकल के युवाओं और विश्वासियों के पास समय रहता है, लेकिन यदि अपने जीवन को बचाने वाला उद्धारकर्ता के लिए यदि समय देने की बात करें तो परमेश्वर के लिए ज़रा सा भी टाइम नहीं बचता। दोस्तों, परमेश्वर उन लोगों को खोजता है जो परमेश्वर को खोजते हैं, क्योंकि लिखा है मलाकी 3 का 7 में, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। दोस्तों, परमेश्वर उन लोगों को उत्तर देता है जो खुद से ज़्यादा औरों को सम्मान करते हैं, औरों के लिए अपने जीवन को जीते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को दान करते हैं। और जो भी परमेश्वर ने उन्हें दिया वे उतने में ही संतुष्ट रहते हैं। दोस्तों, जब हम इफिसियों की पुस्तक 2 का 10 पद पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। दोस्तों, अपने आप को शून्य करके औरों की भलाई के लिए और जिससे परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर उन लोगों को उत्तर देगा। क्योंकि लिखा है यशायाह 41 का 17 पद में, जब दीन और दरिद्र लोग जल के ढूंढने पर भी ना पाएं और
उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। मैं इस्राएल का परमेश्वर उनको त्याग ना दूंगा। मेरे भाई और बहनों, सच्चा प्यार करने वाला आपका उद्धारकर्ता को छोड़ और कोई नहीं है। उसी ने आपको और मुझे अपना लहू का दाम देकर खरीद लिया। परमेश्वर होने के बावजूद भी आपके लिए और मेरे लिए एक दुख सुख भोगा मनुष्य बना। प्रिय विश्वासियों, वो चाहता है कि आप उसे ढूंढे, वो चाहता है कि आप उसे खोजें, क्योंकि लिखा है प्रकाशित वाक्य 3:20 में, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। दोस्तों, परमेश्वर का मंदिर मैं और आप हैं। दोस्तों, परमेश्वर उस दरवाजे को खटखटा रहे हैं जिसे हम अपना हृदय या अपना मन कहते हैं। दोस्तों, प्रभु हमें वह आत्मिक भोजन देना चाहता है जिसे खाकर हम गहराई से सच्चाई को जान सके, समझ सके। शायद आपको पता ही होगा कि मत्ती 4:4 में हम यीशु मसीह की परीक्षा को देखते हैं और शैतान यीशु मसीह को परीक्षा लेते हुए कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए और इसे खाकर अपना भूख मिटा। तब यीशु मसीह जवाब देते हुए कहता है कि इंसान सिर्फ भोजन ही से नहीं लेकिन हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर की मुंह से निकलता है। दोस्तों, हम जिस अवस्था में प्रभु को पाए हैं उसी अवस्था में प्रभु के लिए धन्यवादी जीवन होना चाहिए। अल्प विश्वासियों की तरह नहीं, जो जरा सा भी संकट और दुख आते देख प्रभु को दोष या आरोप लगाते हैं। ऐसे मनुष्य को परमेश्वर कभी उत्तर नहीं देगा, क्योंकि लिखा है दोस्तों इब्रानी 12:7 में, तुम दुख को अनुशासन समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ वर्ताव करेगा। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। और यदि हम ज़करिया 13:9 में हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार पाते हैं, उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसे निर्मल करूँगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूँगा, ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा मेरा परमेश्वर है। दोस्तों, परमेश्वर मुझे और आपको इन छोटी मोटी समस्याओं से लड़ने के लिए भेजता है ताकि हम लड़ के तैयार रह सके। तभी हम परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास के योग्य ठहर सकेंगे। दोस्तों, जब हम आयुब के जीवन को देखते हैं तो उसके सारे परीक्षा के दौरान आयुब एक बार भी परमेश्वर की निंदा नहीं करता, और जब समय बीतता जाता है परमेश्वर आयुब के जीवन में जो दुख दिए होते हैं उन सबों को वापस ले लेता है। और जब आयुब का विश्वास और आयुब का दृढ़ता को परमेश्वर देखते हैं, तब दोस्तों वचन में लिखा हुआ है, जितना संपत्ति पहले आयुब का था उससे 2 गुना ज़्यादा परमेश्वर उसे देता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, परमेश्वर ने उसे 14,000 भेड़ बकरियाँ, 6,000 ऊँट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियाँ भी दिए, और 7 बेटे और 3 बेटियाँ भी उत्पन्न हुई। और वचन में लिखा है, आयुब के बेटियों के जैसा उस देश में कोई भी सुंदर नहीं था। दोस्तों, जैसे हम आयुब के जैसे अपने आप को शून्य करके परमेश्वर के लिए एक धन्यवादी जीवन जीते हैं, तब परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर देगा दोस्तों। क्योंकि लिखा है वचन संहिता 10:17 में, है यहोवा तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है। और जैसा कि हम यशायाह 91:15 को हम देख चुके हैं, हर एक उस शारीरिक अभिलाषा को छोड़ के जितना भी परमेश्वर ने हमें दिया संतुष्ट रहते हैं, तो परमेश्वर हर एक उन प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको उत्तर देगा, तो आज से हर एक उस शारीरिक अभिलाषाओं को छोड़ना होगा जिससे आपके जीवन में और औरों के जीवन में गलत प्रभाव डालता हो, और हर एक उस मौज मस्ती को छोड़ना होगा जिससे परमेश्वर घृणा करता है, और प्रभु के सामने एक नम्र मन का और एक दीन मन का व्यक्ति बनना है, ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए हमेशा एक धन्यवादी जीवन हो सके। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज इस वीडियो के द्वारा, इस छोटे मैसेज के द्वारा आप कुछ जानने को पाए हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मसीह में सुरक्षित रहिए और आनंदित रहिए। सबों को जय मसीह की दोस्तों।